देशवासियों की सेवा करना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? वो ही करना है। मैं हिमानी का बहुत आभारी हूँ। एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश is studying Sanskrit at JNU. He belongs to Jhunjhunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of Special Center for Sanskrit Studies in JNU. Well, this is a very interesting question. His question is, the youth of the new generation is a global citizen. He's not limited by time or boundaries. In such a situation, what should be the approach by our leadership, governments, as well as societies at large? And I think this is a very important question. You know, when I look at this generation that's coming up, they're exposed to the world in ways that you and I could hardly imagine. They have the world at their fingertips, literally. They can, using their mobile phone, get information and images from all around the world. And that's extraordinarily powerful. And what that means, I think, is that governments and leaders cannot simply try to govern or rule by a top-down strategy, but rather have to reach out to people in an inclusive way and an open way and a transparent way, and engage in a dialogue with citizens about the direction of their country. And you know, one of the great things about India and the United States is we're both open societies, and we have confidence and faith that when citizens have information and there's a vigorous debate, that over time, even though sometimes democracy is frustrating, the best decisions and the most stable societies emerge, and the most prosperous societies emerge, and new ideas are constantly being exchanged. And technology today, I think, facilitates that not just within countries, but across countries. And so I have much greater faith in India and the United States, countries that are open information societies, in being able to succeed and thrive in this new information age. That's no longer possible. Information will flow inevitably, one way or the other, and you know, we want to make sure that we're fostering a healthy debate and a good conversation between all peoples. जो सवाल बराक को पूछा गया है, ओम प्रकाश चाहते हैं कि मैं भी उस विषय में कुछ कहूं। बहुत ही अच्छा जवाब बराक ने दिया है, बड़ा इंस्पायरिंग है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक जमाने में खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वे दुनिया में एक आह्वान करते थे और वो कहते थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ऐसा एक नारा कई दशक तक चलता रहा था। मैं समझता हूं आज की जो युवा की शक्ति है, आज की युवा की जो पहुंच है, इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूथ यूनाइट द वर्ल्ड, युवकों दुनिया को एक करो। मैं समझता हूं उनमें ये ताकत है और वे कर सकते हैं। अगला सवाल है सीए पिकाशु मुथा, ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पायर्ड है? वैसे जब छोटे थे तो कैनेडी की फोटो दिखा करते थे हिंदुस्तान के अखबारों में, बड़ी इंप्रेसिव थी उनकी पर्सनालिटी। लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पायर्ड किया? मुझे बचपन में पढ़ने का शौक था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था। 1700 साल की समय काल उनका, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो जीवन चरित्र इतना प्रेरक है। एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझदारी पूर्वक कैसे प्रयास करता है, नींद ज्यादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं,
ज्यादा खाने का मन करता है तो कम खाने की तरफ जाना है तो कैसे जाना। काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं, उनको लगता है कि देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों को उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है। और मैं तो हर एक को कहता हूं कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। आज भी मुझे वो प्रेरक देता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। वे राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीतिक विचारक थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो कूटनीतिक थे और बहुत सामान्य परिवार से आए थे। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आज भी अमेरिका के जीवन पर अपने विचारों की छवि छोड़ी हुई है। मुझे उनका जीवन सचमुच में प्रेरक लगा है और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, आपको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों का सहारा लिया है। तो मैं मानता हूं कि जितना मुझे प्रेरणा मिली है आपको भी मिलेगी। एक क्वेश्चन है बराक के लिए, मोनिका भाटिया। मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है। Well, the question is, as leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. I'd say sometimes that the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. If they were easy questions, then somebody else would have solved them before they reached me. So there are days when it's tough and frustrating, and that's true in foreign affairs, that's true in domestic affairs. But I tell you what inspires me, and I don't know, Mr. Prime Minister, if you share this view. Almost every day I meet somebody who tells me, you made a difference in my life. So they'll say, the health care law that you passed saved my child who didn't have health insurance, and they were able to get an examination from a physician, and they caught an early tumor, and now he's doing fine. Or they'll say, you helped me save my home during the economic crisis. Or they'll say, I couldn't afford college, and the program you set up has allowed me to go to the university. And sometimes they're thanking you for things that you did 4 or 5 years ago. Sometimes they're thanking you for things you don't even remember, or you're not thinking about that day. But it's a reminder of what you said earlier, which is if you focus on getting things done as opposed to just occupying an office or maintaining power, then the satisfaction that you get is unmatched. And the good thing about service is that anybody can do it. If you're helping somebody else, the satisfaction that you can get from that, I think, exceeds anything else that you can do. And that's usually what makes me inspired to do more and helps get through the challenges and difficulties that we all have. Because obviously we're not the only people with bad days at work. I think everybody knows what it's like to have a bad day at work. You just have to keep on working through it. Eventually, you'll make a difference. सचमुच में बराक ने मन की बात कही है कि हम भी भले किसी पद पर क्यों ना हो, हम भी इंसान हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें प्रेरणा देती है। मेरा भी मन करता है मैं एक घटना मेरे अपने जीवन की बताऊं। मैं जीवन में बहुत वर्षों तक एक प्रकार से परिव्राजक रहा। लोगों के घर में मुझे खाना मिलता था, कोई जो बुलाता था वो मुझे खिलाता था। एक बार एक परिवार मुझे बार बार कहता था कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, लेकिन मैं जाता नहीं था। इसलिए नहीं जाता था कि वो बहुत गरीब परिवार था और मुझे लगता था मैं उनके यहाँ भोजन के लिए जाऊंगा, उन पर बोझ बन जाऊंगा। लेकिन उनका प्यार उतना था, उनका आग्रह इनका था कि आखिरकार मुझे झुकना पड़ा और मैं उनके घर भोजन के लिए गया। जब भोजन के लिए हम बैठे, बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, तो उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी और दूध दिया। तो उनका छोटा बच्चा उस दूध की ओर देख रहा था।
ऐसा लगा कि जैसे इस बच्चे ने कभी दूध देखा नहीं है। तो मैंने तुरंत